हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों चलिए काव्या शो का रिव्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा कि काव्या को राधिका की सच्चाई पता चल जाती है कि किस तरह से उसने आग से जब वो आंटी को बचा रही थी तो उसने उसे साइड करके सारा क्रेडिट खुद ले लिया और बहुत बड़ा जो है जाल बुना जा रहा है आदि के खिलाफ ताकि वो राधिका से शादी कर ले। तो फिर ये सारी चीज़ें जब काव्या जान जाती है तो वो भागती भागती जो है आदि के घर पहुंचती है और वहां जाकर जो है काव्या आदि से मिलती है और आदि कहता है तुम यहाँ अब क्या लेने आई हो और तुम यहाँ क्या बात करने आई हो। तो फिर काव्या कहती है कि मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ और तुम्हें कुछ बताना है। तो फिर आदि जो कहता है अब क्या बचा है बताने और सुनने को। फिर काव्या कहती है कि राधिका जो है वो सही लड़की नहीं है, उसने तुम्हें फंसाया है और मुझे भी वो एक अच्छी लड़की नहीं है। फिर काव्या सारी बात जो है समझाती है कि जब वो मुझे उस आग की जगह वाली से साइड जब कर रही थी तो उसका ब्रेसलेट का एक पीस जो है मेरे कपड़े में फंस गया था। तो फिर वो कहता है ठीक है, आज मैं ये क्लियर कर ही देता हूँ कि क्या सच है क्या झूठ है। फिर वो राधिका को आवाज़ लगाता है। फिर राधिका और उसकी पूरी फैमिली वहाँ आ जाती है। फिर राधिका काव्या को देखती है और पूछती है आदि ये कौन है। फिर काव्या कहती है मैं इसे नहीं जानती, ये कौन है। फिर आदि उसके ब्रेसलेट के बारे में पूछता है राधिका से कि तुम्हारे ब्रेसलेट का कोई पीस कहीं पे गिरा हुआ है क्या राधिका। फिर राधिका जो है कहती है नहीं, मेरे तो सारे ब्रेसलेट ठीक हैं, कुछ भी नहीं गिरा इसमें से। तो फिर आदि कहता है कि सुना तुमने राधिका ने क्या कहा और मैं आज सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो, अगर मैं बढ़ना चाहता हूँ तो तुमसे देखा नहीं जा रहा। तो मैं आज सबके सामने कहता हूँ कि मैं राधिका को पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करने वाला हूँ। और राधिका को ये सारी चीज़ें काफ़ी खुशी दे रही है क्योंकि वो जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा। और काव्या को आदि यकीन दिलाने के लिए राधिका का हाथ जो है हाथ पे किस करता है। और काव्या को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो जानती है कि आदि के साथ जो है ये सब चीज़ें प्लान के मुताबिक की जा रही है, लेकिन वो इतना मजबूर है कि उसे सच बता रही है तो आदि को ये सारी चीज़ें झूठ नज़र आ रही है। फिर बहुत इंसल्ट करता है काव्या कि वहाँ से जाने को भी कहता है। फिर जब काव्या नहीं जाती है तो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर कर देता है और कहता है कि तुम अब मेरी लाइफ से निकल जाओ क्योंकि तुमने मूव ऑन कर लिया, मैं भी करने जा रहा हूँ, मैं राधिका से शादी करूँगा। तो ये सारी चीज़ें कहता है और उसे घर से बाहर जाने को कहता है। फिर गिरिराज प्रधान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंसल्ट करते हैं काव्या की। तो काव्या भी मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली आती है। फिर वही मयंक जो है अपने पापा से कहता है कि आपने बिना पूछे काव्या दीदी से आपने उनकी फ़ोटो जो इंटरनेट पे क्यों डाली शादी के लिए। तो फिर उसके पापा कहते हैं कि मैंने सिर्फ अभी फ़ोटो डाली है, उसकी शादी नहीं करवा रहा हूँ जो तुम इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो। फिर ये सारी बातें उसकी माँ भी जान जाती है, यानी कि काव्या की माँ, वो भी किचन में बहुत ज़्यादा गुस्से से बर्तन बजाने लगती है। तो फिर उसके हस्बैंड आते हैं यानी कि काव्या के पापा और कहते हैं तुम अपना गुस्सा बर्तनों पर क्यों निकाल रही हो। फिर कहती है काव्या की माँ कि आपसे कुछ कह नहीं सकती तो क्या इस बर्तन पे भी मैं गुस्सा ना निकालूं। आपने अपनी मनमानी कर ली, एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि उसका अभी अभी दिल टूटा है। क्या ये सारी बातें करना सही होगा। जब ये सब बात कर रहे होते हैं तो काव्या वहाँ से आती है और उनकी बात जो है सुन लेती है। फिर वो कहती है क्या धोखा हुआ है मेरे साथ जो आप लोग यहाँ बहस कर रहे हैं। तो फिर काव्या के पापा वो सारी बात बताते हैं, लेकिन काव्या जब ये सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर काव्या कहती है कि मैं अभी आपसे मिलने ही आ रही थी क्योंकि मुझे आपके पास आकर सुकून मिलता है और लगता है सारे दुख दर्द दूर हो गए। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा दुख वाली बात और कभी नहीं हुई थी मेरे साथ जो आज आपने की है।
फिर काव्या के पापा काव्या को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काव्या जो है कुछ नहीं सुनती है और वो वहाँ से भागती हुई जो है सीधा मार्केट की तरफ जाती है, जहाँ वो देखती है कि किस तरह से बाप बेटी जो है मेले में आए हैं और घूमकर समोसे चाट और बहुत ज़्यादा जो है लाड करते हुए नज़र आते हैं। तो वो अपने दिन याद करने लगती है, फिर मिस्कत को भी याद करती है, यानी कि आदि को भी याद करती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। फिर वो जब समोसे के लाइन में खड़ी होती है तो उसका समोसा कोई और लेकर जाने लगता है, तो वो उससे लड़ने लगती है कि फिर वो उससे समोसा मांगती है, फिर वो इंसान जो है नहीं देता है। फिर वो अपनी सारी आप बीती बताने लगती है कि हम बहुत बुरे हैं, हमने सभी को धोखा दिया है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, सभी लोग सुन लो। मैंने इतने लंबे लाइन में लगकर ये समोसा लिया तो ये भाई साहब समोसा भी नहीं देते। फिर वो समोसा उससे ले लेती है, फिर वो चटनी, मीठी चटनी और बहुत ज़्यादा जो है हरी मिर्च लेकर खाने लगती है। फिर समोसे वाले से समोसा मांगती है तो वो समोसा ख़त्म हो जाता है। तो फिर कहता है हमारी किस्मत देखो, समोसे ने भी धोखा दे दिया, और रोने लगती है। तो फिर मयंक उधर से आता है और उसे एक समोसा देता है और फिर पूछता है काव्या दी आप इतनी परेशान क्यों हो, क्या आप मुझे भी नहीं बताओगी। तो बहुत ज़्यादा पूछने के बाद जो है काव्या वो सारी बात बताती है जो कि गिरिराज प्रधान ने उससे कही थी कि तुम उसे छोड़ दो, हम उसे जेल से छुड़वा देंगे। तो वो सारी बात बताती है। फिर मयंक ये सारी चीज़ें सुनता है। देखते हैं अब आगे एपिसोड में क्या ट्विस्ट आता है दोस्तों। फिर वही आदि की माँ आदि को समझाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम दिमाग से क्यों सोच रहे हो, तुम अपने दिल से पूछो क्या तुम राधिका को अपनाओगे। हम तुम्हारे फैसले की कदर करते हैं, इसीलिए तुम्हारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि काव्या से बेहतर कोई और नहीं। फिर आज के एपिसोड में ये तक दिखाया गया दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर जरूर करें। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।